पॉजिटिव आरोग्यम हेल्थ क्लिनिक में मैं डॉक्टर मनीष कुमार जैन आपका स्वागत करता हूं। मैं एक ईएनटी डॉक्टर हूं। मेरे पास कई सारे मरीज आते हैं। अब जब हम कोविड से लड़ाई ऑलमोस्ट लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं, सेकेंड वेव का रिसीडिंग फेज चल रहा है कि छोटी छोटी परेशानियां होती हैं कि हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, गला खराब हो रहा है, सिर दर्द रहता है, साइनोसाइटिस वाले जो सिम्टम्स आते हैं जैसे कि चीक पेन है, सिर दर्द है, नाक बंद है। तो ये सारे सिम्टम्स और भी कई सारे सिम्टम्स लेके, पेट खराब जैसे सिम्टम्स लेके कई सारे पेशेंट्स आजकल परेशान हो रहे हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों को एक नाम दिया गया है, जिसको कई सारे नाम है। जैसे कुछ लोगों ने पोस्ट कोविड सिंड्रोम बोला, कुछ लोगों ने बोला लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ कोविड, लॉन्ग कोविड सिंड्रोम, लॉन्ग कोविड साइड इफेक्ट्स, लॉन्ग कोविड डिजीजेस, पोस्ट कोविड सिम्टम्स। मैंने इसको नाम दिया पोस्ट कोविड क्राइसिस, यानी कि पीसीसी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पोस्ट कोविड क्राइसिस की। जानेंगे कि पोस्ट कोविड क्राइसिस है क्या, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या किया जा सकता है। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं, लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कोविड से अभी अभी निकले, इमोशनली ड्रेन्ड आउट हैं, फिजिकली ड्रेन्ड आउट हैं, और उसमें ये सारी परेशानियां परेशान करती हैं कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ छोटी छोटी मगर ज़रूरी चीज़ें वो डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में। तो बात करते हैं पोस्ट कोविड क्राइसिस की। छोटी छोटी चीज़ें जैसे बहुत बेसिक्स, फटीग, थकान महसूस हो रही है, या फिर जोड़ों में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, मस्कुलर पेन, बोन पेन, ये हो रहा है। कुछ लोग हेडेक की कंप्लेंट बहुत कर रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है। इसके अलावा जब तक सब ठीक था, पर अब ब्रेथलेसनेस बहुत हो रही है, सांस लेने में तकलीफ लगती है, या थोड़ी दूर चलें तो उसके बाद लगता है कि जैसे सांस फूल रही है। अभी भी जैसे कुछ लोग मास्क लगा रहे हैं, जो कि ज़रूरी है, सबको ही लगाना चाहिए। और मास्क लगाने के बाद कुछ चलने में दिक्कत महसूस होने लग रही है। कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको पेट दर्द रहने लगा है, इसके बाद एसिडिटी ज़्यादा बनने लगी है, गले में खराश की परेशानी वो बहुत ज़्यादा होने लगी है। खांसी की प्रॉब्लम तो ऑलमोस्ट हर आदमी जो रिकवर हुआ है कोविड से, उसको ये परेशानी हो रही है। तो ये कुछ छोटी छोटी परेशानियां हैं जो परेशान कर रही हैं। इसके अलावा कुछ परेशानियां जैसे डायबिटीज़ का अनकंट्रोल हो जाना, शुगर अनकंट्रोल्ड शुगर जिसको हम कहते हैं, अनकंट्रोल डायबिटीज़ वो हो जाना, लिवर की और किडनी की प्रॉब्लम्स का बढ़ जाना या आ जाना, ये परेशानियां। इसके अलावा इम्यूनिटी लो होने की वजह से कई सारी इन्फेक्शंस का, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब वाली इन्फेक्शंस, उनका हो जाना, ये काफ़ी कॉमनली देखा जा रहा है पोस्ट कोविड क्राइसिस में। इसके अलावा हाँ, कुछ लोग मेमोरी लॉस की भी कंप्लेन कर रहे हैं कि है ना, उनको याद नहीं रहता या अच्छा नहीं लगता है, कोई चीज़ में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। आईज की प्रॉब्लम्स, यानी आंखों की इश्यूज भी कई सारे आ रहे हैं, जैसे कि आंखें लाल रहती हैं, आंखों पे सूजन आ जाती है, या आंखों में जलन रहती है, या कब फोकस करने की कोशिश करते हैं तो दर्द होने लगता है, आंखों में दर्द होता है, सिर में दर्द होने लगता है। तो आंखों की परेशानियां, जैसे नाक कान गले की तो मैंने आपको परेशानियां बताई, हेडेक की परेशानी बताई। इसके अलावा सिस्टेमिक परेशानियां जैसे, इसके अलावा लंग्स की, सांस लेने में तकलीफ होना, चेस्ट पेन का होना। कुछ लोग इनफैक्ट हार्ट प्रॉब्लम्स भी शो करते हैं पोस्ट कोविड क्राइसिस में, जो कि सीरियस इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इन सीरियस इफ़ेक्ट्स में जैसे हार्ट प्रॉब्लम मैंने बताया, लंग प्रॉब्लम्स, क्योंकि पोस्ट कोविड जिनको बहुत ज़्यादा ख़राब कोविड हुआ था, जो मॉडरेट से ऊपर कैटेगरी में गए थे, मॉडरेटली सिवियर है, सिवियर में उनके लंग्स काफ़ी डैमेज हो जाते हैं। तो उस केस में ब्रेथलेसनेस का होना, या फिर नॉर्मली ऑक्सीजन सैचुरेशन ना मेंटेन कर पाना, वो प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। इसके अलावा चांसेस ऑफ स्ट्रोक, यानी कि
जिसको हम वो कहते हैं कि लकवा मार गया या फालिज हो गया या जो दिमाग में खून आ गया, थक्का जम गया, या फिर बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में और जगहों पे खून के थक्के जम जाना, ये परेशानियां भी हम पोस्ट कोविड क्राइसिस में देख रहे हैं। बट जो सीरियस प्रॉब्लम्स हैं वो यूजुअली 1 to 5% पेशेंट्स को, और वो भी उन लोगों को जिनमें मॉडरेटली सिवियर या सिवियर ग्रेड का कोविड हुआ था, उन्हीं को देखने को मिल रही हैं। बाकी 95% ऑफ द पॉपुलेशन, और वो पॉपुलेशन जिनको माइल्ड या मॉडरेट कैटेगरी का कोविड हुआ था, उनमें मोस्टली पोस्ट कोविड क्राइसिस में बहुत माइनर माइनर से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम कोविड से लड़ लिए, इन सिम्टम्स से भी पार पा लेंगे। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ वार्निंग साइंस जिनका ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने कहा कि चूंकि लंग की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब रहती है कुछ टाइम तक, तो SpO2 सैचुरेशन यानी कि हमारा ऑक्सीजन का वो ध्यान रखना है कि 95 से लेस तो नहीं हो रहा है। अगर उससे कम हो रहा है तो वो थोड़ी सी चिंता की बात है। फीवर कोविड ख़त्म होने के बाद भी हाई ग्रेड यानी कि 100, 101, 102 की कैटेगरी में आ रहा है, तो वो चिंता की बात है। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। फटीग बहुत ज़्यादा हो रही है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसी कंडीशंस को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। चेस्ट पेन अगर होता है तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि लंग की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम और हार्ट प्रॉब्लम, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स दे सकती हैं, तो उनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ऐसे वार्निंग साइन आने पर डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। इनफैक्ट मैं ये कहता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें कोई भी हैं, एक डॉक्टर के कनेक्शन में ज़रूर रहें, कनेक्ट करके रखें, ताकि वो आपको सपोर्ट दे सके फिजियोलॉजिकली भी और मेंटली भी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उनको किडनी या लिवर की पहले से प्रॉब्लम्स थी, हेपेटाइटिस के पेशेंट्स हैं या किडनी बीमार डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, डायलिसिस पर पेशेंट्स हैं या कैंसर वाले पेशेंट्स हैं, इम्यूनिटी लो जिनकी है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ड्रग्स पर हैं, ऐसे पेशेंट्स हैं। इन सबको ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो रिकमेंडेशन है, जैसे ही आपका कोविड प्रोटोकॉल के अंदर ट्रीटमेंट ख़त्म होता है, डॉक्टर की रिकमेंडेशन के हिसाब से आप तुरंत अपने प्री कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पर आ जाते हैं। यानी कि डायबिटिक थे या प्री डायबिटिक थे, आपने कोविड टाइम में जो दवाएं ली वो दवाएं आपकी ख़त्म हो गई, आपका वो ट्रीटमेंट पार्ट ख़त्म हो गया, तो जैसे ही आप पोस्ट कोविड होते हैं, आप अपनी पुरानी दवाओं पर विद डॉक्टर कंसल्टेशन आ जाते हैं, ताकि आप उसी अपने जो प्री कोविड टाइम था उसी तरीके से अपने आप को मेंटेन कर लें। सिमिलरली हाइपरटेंसिव, डायबिटिक या किसी तरह की हार्ट डिजीज़ के लिए आप है ना दवाएं ले रहे थे, या आप स्ट्रोक के लिए जो किसी को स्ट्रोक होता है उसके बाद कुछ दवाएं चलती हैं, वैसी कुछ दवाएं चल रही थी, तो ऐसी सारी दवाओं पर वापस दोबारा से आ जाते हैं। यहाँ पर ये तो बहुत सीरियस कंडीशंस की बात हो गई। कुछ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि हुआ क्या है कोविड टाइम में, लोगों ने काढ़ा, गर्म चीज़ें, मतलब जितनी भी गर्म चीज़ें हो सकती हैं सब लिए हैं। अदरक, लहसुन, प्याज, काली मिर्च, लौंग, गरम मसाले, दालचीनी, जितनी चीज़ें हो सकती हैं उनका जिस तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, खाकर पीकर सब में किया गया। जैसे कि कहते हैं ना, अति हर चीज़ की बुरी होती है, हुआ वही। थोड़ा बहुत शायद बेटर रहता और अच्छा भी होता, क्योंकि हमारे जो कल्चर में मसाले और जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो फ़ायदे के लिए हैं, हमारे शरीर को वो फ़ायदा करती हैं। बट वेदर देखिए, गर्मी इतनी पड़ रही है, ऐसी कंडीशन में अगर उनको हम एक्सट्रीम यूज़ करते हैं, इवन स्टीम, लोगों ने स्टीम लेने की हद पार कर दी। दिन में 4-4, 6-6 बार 10-10 मिनट तक स्टीम ली। इसके अलावा लोगों ने गर्म पानी, और वो भी बॉइलिंग वाटर, इतना गर्म पानी पिया। तो ये सारी चीज़ें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कर गई कि एक तो कोविड की दवाएं वो खुद गर्म थी, उस गर्मी के साथ साथ ये सारी चीज़ें वो गर्म थी, वेदर खुद गर्म है, वायरल इन्फेक्शन के बाद ऑलरेडी बॉडी में
गर्मी हो जाती है, खुश्की हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें इतनी खुश्की कर गई कि थ्रोट प्रॉब्लम्स, गले की परेशानियां, गले में खराश, गले में खराबी, गले में चोकिंग सेंसेशन, चिपचिपा रहता है, गले में लगता है जैसे अटक रहा है। इसके अलावा नाक बंद, नाक में दिक्कत, ऐसा लग रहा है जैसे नाक चोक हो गई है, नाक बिल्कुल बंद हो गई है। साइनस के पेन्स, चीक के अराउंड पेन हो रहे हैं, हेडेक्स, ये सारे मैक्सिमम रीज़न, मैक्सिमम टाइम रीज़न उनका खुश्की का होना है। मैं एज एन ईएनटी डॉक्टर डेली कम से कम 8-10 मरीज सिर्फ इसी परेशानी से देखता हूँ, जिनको गला खराब है, गले में खराश है, नाक बंद है, नाक में खुश्की हो रही है, नाक से ब्लीडिंग हो रही है, इनफैक्ट सिर दर्द हो रहा है। और इन सब में जब हम एग्जामिन करते हैं तो हमें मैक्सिमम कंडीशन में गला बिल्कुल ड्राई, पार्च्ड, नाक बिल्कुल ड्राई, और इसी वजह से वहाँ से ब्लीडिंग हो जाती है, क्योंकि नाक जैसे ही ड्राई होती है उसकी म्यूकोसा अंदर की खाल वो फटने लगती है। सिमिलरली गले के साथ ऐसा होता है। तो अब जो हो गया सो हो गया, हम उसको तो चेंज कर नहीं सकते। आगे के लिए कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म ना लें। सो हम अगर बात करें बेसिक ट्रीटमेंट की कि क्या किया जा सकता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यहीं आएगा और यहीं पे मैं कंटिन्यू करूँगा कि गर्म चीज़ें, तेज़ गर्म चीज़ें अवॉइड करें। गर्मी बहुत है, गर्म चीज़ें अवॉइड करें। ठंडी चीज़ें भी अवॉइड करें, लेकिन गर्म चीज़ें ज़रूर अवॉइड करें। जो भी लें वो रूम टेम्परेचर पर ताज़ा होना चाहिए, ना गर्म ना ठंडा। मसालेदार चीज़ें, खड़े मसाले, लौंग, इलायची टाइप्स अभी बंद कर दें। जितना आपने ले लिया है आई थिंक वो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए काफ़ी था, अब इनकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो कुछ टाइम के लिए अगर आपको ये सारी परेशानियां हो रही हैं तो कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें बंद कर दें। सादा चीज़ें लें, सादा खाना खाएं, सादा पानी पिएं, लेकिन पानी खूब सारा पिएं। पानी की कमी एक सबसे बड़ा रीज़न है ये छोटी छोटी परेशानियां, फटीग है, कमज़ोरी का लगना, जॉइंट पेन्स, मस्कुलर पेन, गले में खराश, थ्रोट इश्यूज़ जितने भी हैं, नेज़ल प्रॉब्लम्स जितनी भी हो रही हैं, इवन आई इश्यूज़ जितने भी हो रहे हैं, आँखों की परेशानियाँ, ये सब इससे रिलेटेड हो सकते हैं। और जो कि सिर्फ़ और सिर्फ पानी की कमी को दूर करके ठीक किया जा सकता है। सो पानी, मैं हमेशा अपने हर पेशेंट को बोलता हूँ, पानी कम से कम दिन में 3 से 4 लीटर होना चाहिए, वो भी थोड़ा थोड़ा पानी, धीरे धीरे पूरे दिन, ना कि एक साथ आपने 3 लीटर पानी पी लिया। सो फ्रीक्वेंट इंटरवल पे थोड़ा थोड़ा पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पानी सादा होना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। अपने खाने में लिक्विड आइटम्स, सेमी सॉलिड आइटम्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जैसे कि दाल, गीली दाल लें, सब्जी हो तो वो भी गीली हो। आप खिचड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, जूसेस का इस्तेमाल करें, शेक्स का इस्तेमाल करें बिना बर्फ़ के। पानी पिएं, पानी में कुछ और मिला सकते हैं, अगर डायबिटिक नहीं है तो ग्लूकोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओआरएस का इस्तेमाल करें, बट आपका बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर से ट्रीटमेंट को रिकैप्चर करते हैं। पोस्ट कोविड क्राइसिस, हमने जाना कि ये परेशानियां हो सकती हैं, ठीक करने के लिए क्या क्या करना है। अपने प्री कोविड रूटीन में वापस आ जाएं। ठीक, शुरुआत सुबह से करें, सुबह एक्सरसाइज शुरू कर दें, स्टार्ट करें हल्की एक्सरसाइज से, थोड़ी देर की जॉगिंग, उसके बाद अगर आप रनिंग करते थे तो रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 1-2 हफ्ते बाद। जॉगिंग, रनिंग, कार्डियो एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं, योगा करें, आसन करें, ऐसी एक्सरसाइजेज करें जिसमें ब्रीद करना होता है, जैसे अनुलोम विलोम है, प्राणायाम है, बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं जिनको हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी कहते हैं, वो शुरू कर दें। अपने खाने में पानी की मात्रा को बढ़ा दें, बहुत ज़रूरी है। अपने खाने में लिक्विड आइटम्स को बढ़ा दें, वो भी बहुत ज़रूरी है। अपने खाने में ऐसी चीज़ें लें जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करें, यानी कि सब्जियां, यानी कि दाल, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या कार्डिक पेशेंट्स हैं या फिर थायराइड पेशेंट्स हैं या
पुरानी जो दवाएं लॉन्ग टर्म की चल रही थी वो वापस अपनी पुरानी दवाओं को उसी रूटीन से लेना चालू कर दें, ताकि वो प्री कोविड कंडीशन में वापस पहुंच सकें। यहाँ पर सोना बहुत ज़रूरी है, 8 घंटे की एक अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है, तो वो ज़रूर लें। खाने में जैसा मैंने कहा था कि ना ठंडी चीज़ें ज़्यादा लें, फ्रिज की सारी चीज़ें अवॉइड करें, और ना ही गर्म चीज़ें ज़्यादा लें, तेज़ गर्म चीज़ें भी अवॉइड करें। जो लें वार्म हो, रूम टेम्परेचर पे हो, वो ऐसा खाना आपके लिए ज़्यादा सेहतमंद होगा। खाना हल्का लें, ऐसा लें जो आसानी से पच सके, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है कोविड की वजह से। सो वो ठीक होने में जो थोड़ा टाइम लगता है, उस टाइम के लिए खाना हल्का लें। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस से दूर रहें, किसी भी तरह का स्ट्रेस ना लें, रिलैक्स रहें, रिलैक्सेशन रखें। जो भी जिसे कहते हैं कि है ना, ये सारी जो न्यूज़ आ रही हैं, फेक न्यूज़ हैं आपकी मीडिया पर, जो खबरें हैं जिससे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, वो सारी न्यूज़ जो हैं उनसे दूर रहें, और परिवार के साथ रहें, परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करें, और उस टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करें। क्योंकि इमोशनली आप वेल होंगे तो आपका बॉडी जो है वो उसी हिसाब से फिज़िकली और फिज़ोलॉजिकली अपने आप को ठीक रखेगा, तो वो बहुत ज़रूरी है। सो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका अपने लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में आप इस्तेमाल करके आ, अपने, जिसे हम कहते हैं पोस्ट कोविड क्राइसिस, उससे बहुत आराम से और बहुत अच्छे से पार पा सकते हैं। सो पोस्ट कोविड क्राइसिस क्राइसिस है, लेकिन ऐसी नहीं है जिससे निकला ना जा सके, आराम से निकला जा सकता है। हाँ, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एक बड़ी बीमारी थी जो बहुतों को इफ़ेक्ट करके गई, और हम लोगों ने इससे लड़ भी लिया। और जैसे कि होता है कि है ना, किसी भी लंबी लड़ाई के बाद इकोनॉमी डाउन हो जाती है, देश थक जाता है, वैसे ही बॉडी के साथ भी होता है कि बॉडी की ओवरऑल इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और वो थक जाती है। तो उसको रिकूप करने का थोड़ा सा टाइम चाहिए। हेल्दी डाइट, हेल्दी डेली लाइफ स्टाइल, हेल्दी रूटीन्स, हेल्दी एक्सरसाइज, ये सारा करेंगे तो बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें नॉर्मल और नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगी। और इसमें ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, अपने व्यूज़ लिखें, और ये भी बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी कमेंट्स ज़रूर दें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।